हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आकाश। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो सेंटेंस और उसकी टाइप्स के बारे में था। आई होप कि वो लेक्चर क्लियर है। अभी हम लोग आगे चलते हैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। जो एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं या कौन से पार्ट्स होते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट अस बिगिन। जो पहला पार्ट है हमारे पास फ्रेंड्स वो है सब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज सब्जेक्ट? नाउ सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। मीन्स सब्जेक्ट क्या है? सारा सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बताता है हमें, या सारा सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में ही होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। मोस्टली फ्रेंड्स ये हु और व्हाट के क्वेश्चन जो हैं ये हम लोग सब्जेक्ट के साथ ही आंसर्स करते हैं, या सब्जेक्ट के बारे में ही हम लोग पूछते हैं हु और व्हाट के साथ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एग्जाम्पल, जॉहन वर्क्स इन द फैक्ट्री। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स हमारे पास जॉहन जो है ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है। वाई इज इट सब्जेक्ट? क्यों? क्योंकि ये सारा सेंटेंस वर्क्स इन द फैक्ट्री जॉहन के बारे में ही बता रहा है। क्लियर इट इज? सो दैट्स व्हाई दिस जॉहन इज हियर अ सब्जेक्ट। और फॉर एग्जांपल आई से द पेन इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर पेन क्या है फ्रेंड? ये द पेन इज, ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि सारा सेंटेंस पेन के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज ऑन द टेबल। लेकिन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है यार। जॉहन वर्क्स इन द फैक्ट्री, हु वर्क्स इन द फैक्ट्री। तो फ्रेंड ये हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मींस जो सेंटेंस सारा सेंटेंस किसके अबाउट है या किसके बारे में है वो सब्जेक्ट ही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट के हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। सिंपल सब्जेक्ट होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। अभी सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड? सिंपल सब्जेक्ट मींस जिसमें एक वर्ड हो, एक वन वर्ड सब्जेक्ट हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अ बॉय इज रीडिंग। अभी अ बॉय क्या है? एक वन वर्ड है, तो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड? सिंपल सब्जेक्ट की एक मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल आई से गर्ल इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अभी गर्ल क्या है फ्रेंड? वो हमारे पास सिर्फ वन वर्ड सब्जेक्ट है। ओके, और फॉर एग्जाम्पल आई से लंडन इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अभी लंदन क्या है फ्रेंड? हमारे पास लंदन भी एक वन वर्ड सब्जेक्ट की मिसाल है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, सिंपल सब्जेक्ट मीन जिसमें वन वर्ड सब्जेक्ट हो उसे हम लोग सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड सब्जेक्ट फ्रेंड। कंपाउंड सब्जेक्ट मीन्स टू सब्जेक्ट्स that are together or that are connected। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जॉहन एंड मारिया। देखें, जॉहन एंड मारिया वर्क टुगेदर इन अ फैक्ट्री। अभी ये जॉहन एंड मारिया ये दोनों क्या है फ्रेंड्स? हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट। या फॉर एग्जांपल आई से आलिया एंड तानिया आर रीडिंग टुगेदर इन अ स्कूल। अभी आलिया एंड तानिया ये हमारे पास फ्रेंड्स क्या है? ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट की मिसाल है। फॉर एग्जांपल आई से इंग्लिश एंड मैथ्स आर हर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट की एक मिसाल है। अभी फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, जो हमारे पास सेंटेंस का वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको पढ़ेंगे डिटेल में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पास। फ्रेंड्स अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन ऑन विच वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन। फ्रेंड्स सेंटेंस के लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन आ जाए जिस पर वर्ब अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। या नाउन और प्रोनाउन जो है एक्शन को रिसीव कर रहे हो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, रिसीवर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई एक्शन रिसीव करने वाला या कोई एक्शन रिसीव कर रहा हो, सो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। शी बॉट अ गिफ्ट। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स अ गिफ्ट क्या है हमारे पास? ये अ गिफ्ट जो है हमारे पास फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। नाउ पेशेंट्स इज अगेन object. Why? Because an action is performed on the patient, so that's why we call it object. Okay friends, or for example I say I teach you people English। अभी I teach you, ये you क्या है friend? ये भी हमारे पास English object है। Why? Because an action is performed on, so that's why object means simply means what? Means noun or a pronoun on which verb performs an action। Okay फ्रेंड्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप्स आती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस अ नाउन और अ प्रोनाउन व्हिच रिसीव्स द वर्ब्स एक्शन। अभी देखें, शी वॉज कुकिंग फूड फ्रेंड, तो यहाँ पर देखें ये कुकिंग फूड डायरेक्टली जो है ये फूड जो है इस वर्ब्स के एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फूड क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग she is reading a book। अभी a book क्या है friend? That is again a direct object। Why? Because that is receiving the verb's action। Okay, or for example I say we are learning English। Now English is what? Is direct object। Why? Because an action is performed on that English, or an action is received by that object, so that's why we call it direct object friend। फिर हमारे पास indirect object friend। indirect object क्या होता है friends? Which receives the direct object।
एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इकट्ठे आते हैं, तो दैट टाइम हाउ डू वी नो दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स फ्रेंड्स? ही बॉट हर अ गिफ्ट। अभी अ गिफ्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेंड। अभी ये हर क्या है? दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये हर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ रिसीव कर रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फॉर एग्जांपल आई से आई गिव देम माय कार। अभी them क्या है फ्रेंड्स? them is indirect object, my car is direct object. Why? Because indirect object is receiving something from the direct object. Okay. Or for example I say they bought her a new house. अभी हर क्या है फ्रेंड? वहां पर फिर से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ न्यू हाउस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मींस दैट इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ रिसीव कर रही है या कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो हमारे पास प्रेडिकेट है। फ्रेंड्स प्रेडिकेट क्या होता है? फ्रेंड्स प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स वर्ब। फ्रेंड्स सेंटेंस का वो हिस्सा जो वर्ब कंटेन कर रहा है, वो सारा हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? वो सारा हिस्सा हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ही स्लेप्ट ऑन सोफा। अभी फ्रेंड ही क्या है हमारे पास? ही इज सब्जेक्ट। अभी वर्ब जो सारा हिस्सा जो वर्ब कंटेन कर रहा है, ये सारा पार्ट, ये हमारे पास फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? ये हमारे पास प्रेडिकेट है। ओके, ही स्लेप्ट ऑन सोफा। नो, स्लेप्ट ऑन सोफा, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और फॉर एग्जाम्पल ही finished his all works, he is again subject, finished his all works, this is again all part called predicate. Or for example I say he has started earning money। अभी he क्या है हमारे पास फ्रेंड? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अलावा जो सारा पार्ट है जो वर्ब कंटेन कर रहा है, वो हमारे पास सारा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाएगा। he has started earning money, now he is subject, has started earning money, this complete part is called predicate. Friends, today we completed parts of sentence, subject, object and predicate. I hope you have enjoyed this lecture. We will meet in the next lecture with something new about the English learning. So stay tuned and stay connected. Thank you and take care.